वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, बोफा की तरफ से मतलब बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फंड मैनेजर का एक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, इसको कहीं ना कहीं देखना अभी के टाइम पे काफी जरूरी है। बिकॉज ये सर्वे बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पर मैटर करता है। क्यों, कैसे, क्या क्या, इसमें सब कुछ एकदम सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाला सर्वे इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे होता है बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा, जो एक बहुत ही बड़ा अटेंशन फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए यहाँ पर माना जाता है। और ये पहले से हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये अभी का है। अब देखिए, बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो दुनिया भर में यहाँ पर अपना अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए, वो कहीं ना कहीं इसी सर्वे को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं। बिकॉज फंड मैनेजर इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो हैंडल करते हैं मोर देन 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जो असेट होता है उसको। तो ये सर्वे का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है, इतना तो बात अभी के टाइम पे आपको समझ में आ चुका होगा। और इस सर्वे में क्या किया है इन्होंने, एक्चुअली 5 मेजर रिस्क को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जिसमें आने वाले समय में ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग अलग सिचुएशन निकल कर आ सकती है। तो ये 5 अलग अलग रिस्क कौन से उनको सिंपल वे से यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन फिर से आ रहा है। ये सबसे बड़ा फियर अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अराउंड 40% का जो फंड मैनेजर से इस सर्वे का, इनका ये मानना है कि बिगेस्ट रिस्क अभी के टाइम पे मार्केट के लिए जो देखने को मिल रहा है वो बाकी सब बाद में, लेकिन जो इन्फ्लेशन फिर से ज्यादा ऊपर की तरफ, मतलब हाई इन्फ्लेशन जो फिर से रिटर्न आ रहा है, ये अभी के टाइम पे आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा वरी आपको देखने को मिलेंगे। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से और बढ़ गया तो सेंट्रल बैंक्स को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को हाई करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए, जो किसी भी तरीके से ग्लोबल बाजारों के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। हायर इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को और भी स्लो कर सकती है, ग्रोथ को और स्लो कर सकती है, और स्टॉक मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने का काम करती हुई नजर आ सकती है। इंटरेस्टिंगली, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर एज अ बिगर कंसर्न जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है, और बॉन्ड यील्ड का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन को यहाँ पर माना जा रहा है इस सर्वे में। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसका सिंपल मीनिंग अगर आपको समझना है तो देखिए, अगर प्राइस जो गुड्स की है और सर्विसेज की है अगर काफी तेजी से बढ़ जाती है, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। मतलब वही बात है, इन्फ्लेशन यहाँ पर तेजी से बढ़ गया तो इसका असर ग्लोबल मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आने वाले महीनों में नजर आ सकता है। ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड है ये भी 6% तक बढ़ सकता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यूएस 30 ईयर बॉन्ड यील्ड वो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 2008 से लेके अब तक का, तो ये अभी के टाइम अपने हाईएस्ट लेवल पर है। 62% फंड मैनेजर का बिलीव यही है कि अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड है वो कहीं ना कहीं 6% भी यहाँ से बढ़ सकता है अगले 12 महीनों में। और जब बॉन्ड रिटर्न्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल कर सेफर असेट की तरफ जाएंगे, जैसे कि बॉन्ड। बिकॉज वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब परसेंटेज ऊपर की तरफ जाएगा, तो लोग स्टॉक मार्केट से अपना मनी निकालकर बॉन्ड मार्केट में फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण भी क्या होगा, इक्विटी मार्केट के ऊपर पूरी दुनिया भर में प्रेशर क्रिएट होने का काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। तो हायर बॉन्ड यील्ड जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मार्केट में बहुत कम कर सकती है, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट काफी कम कर सकती है। ये दूसरा सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सर्वे के द्वारा देखने को मिल रहा है, जो अगले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑयल का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं नॉट द मेन फियर, ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कच्चा तेल या ऑयल आप बोलो, ये अभी के टाइम पे मेन डर नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन है कैसे, ये आपको समझना होगा।
ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, ये अभी के टाइम पे $100 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है या इसके आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये $100 के ऊपर ही बना रहता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखिए बहुत सारे फंड मैनेजर का बिलीव ये भी है कि ऑयल प्राइस $100 के ऊपर परमानेंटली रहता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो अगर ऐसा रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले समय में क्रिएट हो सकते हैं। अब इसमें इन लोगों का सर्वे का एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर पोस्ट किया गया है। 45% का एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑयल जो होगा 80 से लेके $90 पर बैरल के हिसाब से रहेगा। 23% लोगों का मानना यह है सर्वे का कि जो ऑयल है उसका प्राइस जो है $70 से $80 पर बैरल के हिसाब से रहेगा। और सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं सर्वे में जिनका ये मानना है कि ऑयल का जो प्राइस है आने वाले कुछ समय के लिए बहुत टाइम तक $100 पर बैरल के ऊपर बना रहेगा। तो एक बात अच्छी सर्वे में ये निकल कर आ रही है कि ये ऑयल का प्राइस जो अभी बढ़ रहा है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय अभी के लिए बना हुआ है, लेकिन वो परमानेंट नहीं बनेगा। ये टेम्पररी सेटबैक मार्केट्स में क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके कारण जो मेन कंसर्न ये निकल कर आ रहा है कि अभी के टाइम बहुत बड़ी जो वरी है, मतलब जो चिंता का विषय है, वो एक्चुअली एक्सपेंसिव ऑयल है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ग्लोबल लेवल पे शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है, पंप कर सकता है। तो ये अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो ये तो सिर्फ पहले 3 पॉइंट हो गए, बचे हुए जो 2 पॉइंट है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, इन्वेस्टर अभी के टाइम एआई बबल के हिसाब से डिवाइड होते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए इस सर्वे में भी 40% का जो फंड मैनेजर्स है उनका बिलीव ये है कि एआई का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक बबल में है। लेकिन नियरली 50% का मानना ये भी है कि एआई के पास अभी भी लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर बना हुआ है। मतलब क्या एआई का जो ओवरऑल फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग कहना गलत होगा, लेकिन एआई को जो लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसमें एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, उसमें डिवीजन नजर आ रहा है, मतलब डिवाइड लोग हो रहे हैं। बिकॉज 40% का मानना है कि अभी के टाइम एआई बबल में चल रहा है, 50% का मानना है कि नहीं, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग व्यूज निकल कर आ रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स को फील हो रहा है कि एआई का स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अदर मतलब बाकी लोग का मानना यह है कि एआई का जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को अगले दशक में। तो देखने वाली बात हो कि इसमें से कौन सही निकलता है या कौन गलत निकलता है। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब यही आपको लगाना होगा, द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इज डिवाइडेड ऑन वेदर एआई स्टॉक आर ओवर वैल्यूड और स्टिल ग्रोइंग। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं मार्केट का जो फेथ है, डायरेक्शन है, वो भी डिसाइड करने में काम आएगा। इसके वजह से ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रहेगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट इस सर्वे का जो निकल कर आ रहा है, वेयर इन्वेस्टर्स आर पुटिंग मनी। सबसे पहले सेक्टर जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहा है, मोर इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, उसमें इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, बैंक और टेलीकॉम, ये कुछ इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिल रही है जिसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। ये सेक्टर है, ठीक है। अब कुछ एरिया जिसमें काफी कम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, वो कौन से हैं? वो कैश है, बॉन्ड्स है, जैपनीज मार्केट है, कंज्यूमर का डिस्क्रिशनरी बात करें वो आपको देखने को मिलेगा, और आरईआईटीज आपको देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल कर आता है, इसका सिंपल सा मतलब ये निकल कर आता है कि अभी के टाइम इन्वेस्टर कहीं ना कहीं स्टिल इन्वेस्ट कर रहे हैं सिलेक्टेड सेक्टर में, इंस्टेड मार्केट को कंप्लीटली छोड़ने के बजाय। मतलब मार्केट पूरा छोड़ रहे नहीं इन्वेस्टर, लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड कंपनियां, इंडस्ट्री, उनको फोकस करके वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जो इस बड़ी सर्वे की तरफ से अभी के टाइम पे निकल कर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बाजार का फेथ अगले कुछ महीने में कैसा रह सकता है, क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है जिसके कारण मार्केट में बड़ा प्रेशर आ सकता है, वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन बहुत सारे जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका क्या बिलीव है, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उनका कहीं ना कहीं ये भी बिलीव है मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले समय में अलग अलग तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज अभी के टाइम मार्केट में इन बिटवीन वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल रही है। जब भी बहुत सारे लोग बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, कच्चे तेल की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, मार्केट के खतरों की बात करते हैं, तो तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट में एक फियर का माहौल चल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कुछ एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें,
इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ये वाला बात भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। खास करके अभी के टाइम का जो पीरियड है, जैसे कि फियरफुल पीरियड अभी के टाइम पे भी चलता हुआ आपको नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी दे सकता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अभी के टाइम से और भी इंप्रूव होती हुई देखने को मिले तो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कि इंप्रूव होगी। अगर इंप्रूव हो गई तो अभी का जो खराब टाइम चल रहा है उसका बेनिफिट अगले कुछ सालों में भी मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये तो डेफिनेटली हम सबको पता ही है। लेकिन अभी भी एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट का नजर नहीं आ रहा, बिकॉज अभी के टाइम ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी चीजें तो चल रही है। वही सारी चीजें को इस सर्वे में एकदम सिंपल वे से कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है कि अगले कुछ महीने, अगला एक साल कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाला भी यहाँ पर रह सकता है। तो फाइनल टेक अवे की अगर हम बात करें, अभी के टाइम ग्लोबल मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट के ऊपर खड़े, जिसमें इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा भी बन रहा है। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है, खासकर अमेरिका की बात हो रही है। कच्चे तेल का प्राइस ये भी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा आप कह सकते हो फैक्टर बना हुआ है। एआई का अनसर्टिनिटी, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक डायरेक्शन में नहीं डिवाइड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें मार्केट में अनसर्टिनिटी, नर्वसनेस क्रिएट करने का काम पूरी दुनिया भर के बाजारों में करती हुई नजर आ सकती है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में समझना जानना काफी जरूरी था, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।